तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम पॉलीटेक्निक क्लासेस में। जैसा कि ये सेकेंड लेक्चर है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। तो जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि कितने तरह का लोड होता है और ये लोड कहाँ पे अप्लाई होता है, और हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला डिस्कस किए थे, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला डिस्कस किए थे, और ये बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ वो सब हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देख पाए जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो चलिए आज का हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि लोड क्या होता है, लोड कितने तरह का होता है, और सेकंड दो तरह का लोड हम बताए थे आप लोग को। पहला डायरेक्ट लोड होता है, दूसरा हमारा इसेंट्रिक लोड होता है। और हम डिस्कस किए थे कि ये लोड अप्लाई कहाँ होता है, ये लोड अप्लाई कहाँ होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किए थे हम फर्स्ट लेक्चर में। थर्ड हम डिस्कस किए थे डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला, डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला डिस्कस किए थे हम। फोर्थ हम डिस्कस किए थे आप लोग के साथ कि बेंडिंग स्ट्रेस, ये बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आया कहाँ से और ये कहाँ से डिराइव हुआ, हम ये सब बात कर चुके थे। और आपसे ये भी बताया था कि ये बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला m/z होता है और ये z क्या होता है, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये सेक्शन मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तो एक समरी आप लोगों को बता देते हैं जैसे कि फॉर्मूला के बारे में। तो सबसे पहले हम बात किए थे आपसे डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला हम आपसे डिस्कस किए थे जो कि सिग्मा नॉट इज इक्वल टू, जानते हैं आप, लोड अपॉन एरिया P/A, और इसका क्या होता है यूनिट, न्यूटन पर mm²। जैसे लोड हमारा किस में होता है, न्यूटन में होता है, एरिया किस में होता है, mm² में होता है। दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, जो लास्ट लेक्चर में हम आपसे डिस्कस किए थे, जो पहला लेक्चर था हमारा। तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा b, ये होता है m/z। और ये m क्या होता है हमारा, m होता है मूवमेंट, और z क्या होता है हमारा, सेक्शन मॉडुलस। ये सब हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये सेक्शन मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं किसी भी डायग्राम, किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो थर्ड हम बात कर लेते हैं, जैसे डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया हमारा, बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। थर्ड होता है हमारा ये मूवमेंट। ये मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट भी कहते हैं या फिर मूवमेंट भी कहते हैं। तो मूवमेंट आप जानते हैं मूवमेंट क्या होता है, लोड इनटू डिस्टेंस। तो जैसे कि हमारा लोड हो गया कॉलम पे, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस है, और हमारा लोड यहाँ पे लग रहा है P, मतलब बेंडिंग लोड लग रहा है। और इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा E, जिसको इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। तो ये बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, लोड इनटू डिस्टेंस। कहाँ का डिस्टेंस, तो एक्सिस से। तो मूवमेंट क्या हो जाएगा हमारा P × E। अब ये इसका यूनिट क्या होगा, तो P किस में होता है हमारा, न्यूटन में, और E किस में होगा हमारा, डिस्टेंस किस में होगा, mm में होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए मूवमेंट का कहाँ से आता है, तो P × E। चौथा हम बात कर लेते हैं आपको जो मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है हमें। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस का मतलब होता है आपके पास दो, रिजल्टेंट स्ट्रेस का मतलब होता है दो पार्ट, मतलब कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, BS लिख देते हैं, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस, और दूसरा होता है हमारा मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस, BS। इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइज, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है, इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, BS मतलब बेंडिंग स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। इसको आपको ध्यान में होना चाहिए, लास्ट न्यूमेरिकल के लास्ट पोर्शन में हम यही निकालते हैं, हमें रिजल्टेंट स्ट्रेस पूछता है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या है हमारा, डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा नॉट P × A, यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेस आ जाएगा, और सिग्मा B कहाँ से आ जाएगा हमारा, m/z से। m तो आपको पता चल गया कि m कैसे निकालेंगे, P × E, लेकिन z का मसला है। तो हम इस लेक्चर में z सेक्शन मॉडुलस का बताएंगे कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, और दूसरा हम निकालते हैं मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट। और ये मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा B, मतलब कि डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, ये हमारा मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ होगा, ज़रा देखिएगा ध्यान से, ये क्या हो गया हमारा एक्सिस हो गया, और हमारा लोड कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इस जगह P।
तो देखिएगा कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो ये जो पोर्शन होगा ना राइट साइड में, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम होगा क्योंकि लोड हमारा इस साइड लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और मिनिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो इसके लिए ये फार्मूला, ये सब फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन मॉडुलस, कि सेक्शन मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए उसके लिए हम पहले इसको मिटा देते हैं, और ये सब फॉर्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए। तो आपके न्यूमेरिकल में 4 तरह का डायग्राम पूछता है। या तो आपको स्क्वायर कॉलम पूछेगा, दूसरा आपका रेक्टेंगल कॉलम पूछेगा, थर्ड होगा आपका हॉलो रेक्टेंगल, फोर्थ होगा सर्कुलर कॉलम, और फाइनली लास्ट होता है हॉलो सर्कुलर कॉलम। तो आज हम एक एक करके सेक्शन मॉडुलस देखेंगे। सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मतलब कि Z बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हमको पता है M/Z। M तो हमें पता चल गया, M क्या होता है, मूवमेंट, लोड इनटू डिस्टेंस, P इनटू E। लेकिन Z कहाँ से आएगा, सेक्शन मॉडुलस, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम डायग्राम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कॉलम का। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाके ये समझ में आएगा। रेक्टेंगुलर कॉलम ये हमारा पूछ देता है एग्जाम में कि एक हमारा रेक्टेंगल कॉलम है जिसपे हमारा बेंडिंग लोड लगा हुआ है, तो उसका हमें रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है। तो हम जब तक इसका हम Z नहीं पता करेंगे कि इसका सेक्शन मॉडुलस कैसे निकलता है, तब तक हम इसका नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं रेक्टेंगुलर कॉलम का। कुछ हमारा डायग्राम इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और हमारा हमेशा याद रखिएगा, नीचे वालों को B मानते हैं और इसको हम डेप्थ मानते हैं, ठीक है। चलिए और बात करते हैं इसका प्लान का। ये तो एलिवेशन है, प्लान की हम बात करें तो प्लान हमारा कुछ इस तरह से होगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन मॉडुलस, मतलब Z कैसे निकालते हैं। हम सबसे पहले एक बार निकालेंगे सेक्शन मॉडुलस, निकालेंगे एक बार एक्स एक्सिस के अबाउट, और दूसरा निकालेंगे सेक्शन मॉडुलस वाई एक्सिस के अबाउट। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन मॉडुलस निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब ZX। इसका जैसे ZX क्या होता है, हमारा सेक्शन मॉडुलस अबाउट एक्स एक्सिस। चलिए इसका फॉर्मूला होता है आपका I/XX/Y बार। देखिए ध्यान से, ये कहाँ से है फॉर्मूला। देखिए हम सेक्शन मॉडुलस अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं, तो इसका क्या होता है I/Y। फॉर्मूला हम देखे थे, I/Y कहाँ से आया, Z को ही बोला जाता है। जैसे कि Z को ही हम M/Z को ही I/Y, ये हम कल आपको डिस्कस किए थे। Z को ही I/Y बोला जाता है। तो ये क्या है, I/XX क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस बाई वाई बार क्या होता है हमारा, जब हम एक्स एक्सिस का बात करते हैं तो हम किसका डिस्टेंस लेते हैं, वाई का डिस्टेंस लेते हैं, मतलब वाई बार क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा D/2, और ये क्या हो जाएगा D/2, तभी जाके ये पूरा क्या बनेगा हमारा, ये पूरा हमारा D बनेगा, ठीक है। तो चलिए I/एक्सिस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो हमारे ध्यान में होना चाहिए BD/12। अब ये कहाँ से आया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हमारा होता है BD/12। BD/12 कहाँ का होगा, जब हमारा एक्स एक्सिस का होगा तभी होगा, डिवाइड, हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम किसका डिस्टेंस लेंगे, वाई का, मतलब D/2 का, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और ZX, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये 2 से ये कट जाएगा, 6 हो जाएगा, ये D से D कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा BD²/6। ये क्या है हमारा सेक्शन मॉडुलस अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया। सेम अब बात करेंगे दूसरा, हम बात, ये तो एक्स एक्सिस का निकल गया सेक्शन मॉडुलस। अब हम बात करेंगे सेक्शन मॉडुलस अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की बात करेंगे तो फॉर्मूला हमारा सेम होगा, बस जब वाई की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई डिवाइड, अब यहाँ पे वाई की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस किसका लेंगे हम, ये हमारा B/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ B/2 हो जाएगा, और ये पूरा हमारा क्या है B है। तो जब हम y की बात करेंगे तो डिस्टेंस किसका लेंगे, एक्स एक्सिस का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x बार। चलिए तो ये हो गया हमारा। अब इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया y बाई, देखिए जब y की बात होगा तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात होगा तो BD/Q, लेकिन जब y की बात होगा तो ये चेंज हो जाएगा, DB/Q हो जाएगा,
dv/q अपॉन 12, जो कि आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। ये सब चीज़ बहुत बेसिक कंसेप्ट है, हमें बस मतलब है इस फार्मूला से अपॉन, जब x बार की बात कर रहे हैं तो x बार क्या हो जाएगा हमारा b/2। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, z/y क्या आ जाएगा हमारा, 2 से 2 कट जाएगा और b से b कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा db² सॉरी db²/6 होगा, 2 से 6 बचेगा। तो ये हमारा सेक्शन मॉडुलस निकल गया रेक्टेंगुलर कॉलम का। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रेक्टेंगुलर कॉलम का हमारा सेक्शन मॉडुलस कैसे होगा। तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट न्यूमेरिकल में पूछेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे bd²/6 यहाँ पे z पे, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग पूछेगा तो कहाँ यूज़ करेंगे हम db²/6, बस चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला आपको ये और ये ध्यान में होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम का, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम दूसरा डायग्राम बात कर लेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में पूछ देता है हॉलो रेक्टेंगल, क्वेश्चन में पूछ देगा दूसरा हॉलो रेक्टेंगल सेक्शन या फिर कॉलम, ये अगर पूछ देता है हमारा क्वेश्चन में कि हमारे पास एक कॉलम जो प्रोवाइड किए हैं जो हॉलो रेक्टेंगल, हॉलो मतलब होता है अंदर से खोखला, तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं हॉलो का। तो कुछ हमारा डायग्राम इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे आउटर जो डायमेंशन ले रखे हैं हम, ये हमारा क्या हो गया, अंदर से खोखला हो गया। ये सब क्या हॉलो है, ये हमारा हॉलो है, हॉलो रेक्टेंगल कॉलम है। इस पर भी बहुत बार न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका हम सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, ये हमारा जो बाहर का जो होगा ना, बाहर का, उसको हम ले लेंगे कैपिटल B, और जो अंदर का जो डायमेंशन होगा इसको ले लेंगे स्मॉल b, और ये जो बाहर का जो डायमेंशन होगा इसको ले लेंगे कैपिटल D, और जो इसके अंदर का डायमेंशन होगा इसको ले लेंगे हम स्मॉल d। ठीक है, सेम वही सब करना है, सेम एक्सिस सब वही सब निकालना है। तो चलिए, जब हॉलो रेक्टेंगल सेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका सेक्शन मॉडुलस अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो z x, तो सेम फॉर्मूला है z x जो पिछले बार किए हैं, लास्ट जो पिछले सेक्शन में किए हैं, आई सेक्शन मॉडुलस अबाउट एक्स एक्सिस अपॉन, जब x की बात करेंगे तो हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे, y का। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा उस टाइम BD/12 था, उस टाइम क्या था हमारा BD/12। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1/12 कैपिटल BD³ माइनस स्मॉल BD³ हो जाएगा हमारा। और ये 1/12 जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 1/12 हो जाएगा, और इसको हम कर सकते हैं अपॉन डिवाइड, जब y बार की बात कर रहे हैं तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे हम, d की डिस्टेंस लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, d क्या हो जाएगा, कैपिटल D यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल D। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा कुछ सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, तो देखिएगा 1/6 डिवाइड बाई BD³ माइनस BD³ डिवाइड बाई 2, ये बचेगा हमारे पास। ये फॉर्मूला सेक्शन मॉडुलस का। अगर हमें हॉलो सेक्शन का पूछता है, हॉलो रेक्टेंगल का पूछता है, तो हमारा सेक्शन मॉडुलस अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा कैपिटल D। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। जब पूछेगा सेक्शन मॉडुलस निकालना है हमारा हॉलो रेक्टेंगल सेक्शन का अबाउट एक्स एक्सिस, तो तब जाके हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेम उसी तरह हम अब बता देते हैं कि वाई एक्सिस का कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ZY, और इसका क्या हो जाएगा, जब ZY की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, किसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, IY का हो जाएगा, वाई एक्सिस का। जब y की बात करेंगे तो किसका डिस्टेंस लेते हैं हम, x बार का। x बार क्या होता है, हाफ होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला करेंगे, लेकिन जैसे पिछले बार में किए थे BD³ पलट दिए थे DB³ हो गया था, वहाँ पे सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। तो 1/12 को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल D BQ माइनस स्मॉल d BQ, ये हो जाएगा। ये हमारा ले लिए हैं, बाहर की तरफ है 1/12 कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ पे जब x बार की बात कर रहे हैं तो x बार में क्या है हमारा, b है, कैपिटल B है, तो यहाँ पे हाफ b/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा b/2 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा तो 6 बचेगा। तो हमारा फाइनली जब सिंप्लीफाई कर देंगे इसको तो क्या बचेगा हमारा, ZYY इज इक्वल टू
2 से 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1/6 ब्रैकेट डी बी क्यू माइनस स्मॉल डी बी क्यू अपॉन ये हमारा क्या हो जाएगा बी, कैपिटल बी। चलिए, जब हमारे पास सेक्शन मॉडुलस पूछेगा एक्स एक्सिस के अबाउट हॉलो रेक्टेंगल का, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट? दो डायग्राम का, एक रेक्टेंगल की बात कर चुके, एक दूसरा हॉलो रेक्टेंगल की बात कर चुके। अब हम तीसरा बात करेंगे। आप इस सबका नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, तभी जाके समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम न्यूमेरिकल नहीं बना सकते, क्योंकि हर साल 6 नंबर में इसका न्यूमेरिकल पूछता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर्कुलर का। अब पूछ देता है कभी एग्जाम में कि हमारे पास कौन सा सेक्शन है? सर्कुलर सेक्शन है, मतलब सर्कुलर कॉलम है। तो सर्कुलर कॉलम के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह का। ठीक है, ये हमारा एज्यूम कीजिए कि ये सर्कुलर कॉलम है। सर्कुलर कॉलम है, ये हो जाएगा हमारा वाई वाई एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्स एक्सिस, वाई वाई एक्स एक्स। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो हमारा पास दे रखा है डायमीटर, ये हो जाएगा हमारा डी, कैपिटल डी। ठीक है, हर जगह का डायमीटर सेम होता है तो कैपिटल डी हो जाएगा। तो जब इसका बात करेंगे तो आपको एक बात ध्यान में होना चाहिए, जब सर्कल का बात होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। दोनों सेम होता है। सर्कल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे सर्कल की बात करेंगे तो सेक्शन मॉडुलस अबाउट जेड एक्स एक्सिस इक्वल होगा सेक्शन मॉडुलस अबाउट जेड वाई एक्सिस इज इक्वल टू होगा आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। जब एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वाई बार आ जाता है, और इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। जब वाई की बात करेंगे तो नीचे क्या आ जाता है? बी आ जाता है, मतलब एक्स बार आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल की जब हम बात करें तो ये सब एक होगा। हम कोई एक निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे तो हमारे ये सब निकल जाएगा, क्योंकि सर्कल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेम होता है। तो चलिए इसका हम निकाल लेते हैं। जेड एक्सिस, हम एक्स एक्सिस का निकाल लेते हैं तो ऑलरेडी सब निकल जाएगा। तो जेड एक्सिस की बात करें तो इसका हम क्या बताएं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस अपॉन एक्स की बात होगा तो हम क्या लेंगे? वाई बार। ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए ये कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सर्कल होता है π/64 कैपिटल डी का पावर 4। ठीक है, और वाई बार का होगा, देखिए वाई बार तो हर जगह सेम है, हर जगह सेम है। वाई बार क्या होगा? हाफ डिस्टेंस होगा इसका वाई का, d/2 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 d/2। ठीक है, तो वाई बार आ जाएगा हमारा d/2। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ जेड एक्स एक्स हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंप्लीफाई करने के बाद 2 से 64 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 32। तो π/32 और डी से डी कट जाएगा तो डी क्यू। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर्कुलर कॉलम का। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सेक्शन मॉडुलस क्या होगा सर्कुलर कॉलम का, तो π/32 डी के पावर क्यू। इसको आपको याद करना पड़ेगा। यही सेम हो जाएगा आपका जेड वाई बाई, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि सर्कल में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस होता है। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया हमारा सर्कुलर सेक्शन का कि सेक्शन मॉडुलस क्या क्या होता है। तो π/32 के पावर d/q। चलिए अब हम फाइनल बात कर लेते हैं हॉलो, मतलब कि अगर हमारे पास सेक्शन होगा हॉलो सर्कुलर का, अगर हमारे पास होगा हॉलो सर्कुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन के बारे में होगा, इसका सेक्शन मॉडुलस कैसे निकाल, अगर हमारे पास क्वेश्चन में दे देगा, बहुत बार दिया भी है कि हॉलो सर्कुलर सेक्शन जैसा कॉलम है उसका हम कैसे सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे। और जब तक ये सेक्शन मॉडुलस नहीं निकालेंगे तब तक आप बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते बेंडिंग स्ट्रेस का बिना जेड के, बिना सेक्शन मॉडुलस के। तो चलिए इस सबको हम मिटा देते हैं नीचे वाले को। तो जब हम हॉलो सर्कुलर की बात करेंगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि इसके अंदर एक और सर्कल बनेगा। तो चलिए हम इसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और ये सब क्या हो जाएगा? हमारा हॉलो हो जाएगा, मतलब अंदर से खोखला है। तो देखिए बाहर से अगर कैपिटल डी है तो स्मॉल वाले सर्कल का हम ले लेंगे स्मॉल डी। क्लियर है? तो चलिए अब हम फॉर्मूला, आपको ये सर्कल ही है तो इसका जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस होगा। जो सेक्शन मॉडुलस एक्स एक्सिस के अबाउट होगा वही सेक्शन मॉडुलस इसका वाई एक्सिस के अबाउट होगा। तो चलिए ये सब फॉर्मूला सेम रहेगा आपका। तो हम एक एक्सिस का सेक्शन मॉडुलस निकाल लेंगे तो ये दूसरे का भी निकल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
तो यहाँ पे बस कैपिटल डी आ गया और यहाँ पे एक स्मॉल डी आ गया, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपको, कैपिटल डी का पावर 4 माइनस स्मॉल डी का पावर 4 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। क्लियर है? इसको क्या करना है, ब्रैकेट में बंद कर देना है। और इसका जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा सेक्शन मॉडुलस अबाउट एक्स एक्सिस का। इसको 2 से 32 बार में कट जाएगा तो पाई बाई 32, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, कैपिटल डी का पावर 4 माइनस स्मॉल डी का पावर 4 डिवाइड बाई ये क्या बचा हमारा, कैपिटल डी। तो ये था हमारा सेक्शन मॉडुलस अबाउट एक्स एक्सिस हॉलो सर्कुलर का। अगर ये हॉलो सर्कुलर का निकल जाएगा तो ये सेम हो जाएगा सेक्शन मॉडुलस अबाउट जेड वाई वाई, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि सर्कुलर सेक्शन में जो हमारा सेक्शन मॉडुलस एक्स एक्सिस के अबाउट होगा वही सेक्शन मॉडुलस वाई एक्सिस के अबाउट होगा, वही हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा वाई एक्सिस के अबाउट होगा। तो सर्कुलर का कोई एक निकाल लीजिए, आपका दोनों का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से ये सब जो फॉर्मूला आया बहुत इंपॉर्टेंट है जेड का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू निकालने के लिए। जब तक आप ये सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा तब तक आप बेंडिंग स्ट्रेस का मान कितना आएगा, कितना उसका वैल्यू आएगा, ये हम नहीं बता सकते। और जब तक बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू नहीं आएगा तब तक हम रिजल्टेंट स्ट्रेस नहीं बता सकते, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो हमारे क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि रिजल्टेंट बेंडिंग स्ट्रेस बताइए, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बताइए, मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस बताइए, तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन मॉडुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बेंडिंग स्ट्रेस के न्यूमेरिकल को बनाने के लिए, और हर साल ये 6 नंबर पे मार्क्स पे एक न्यूमेरिकल आता ही है। तो हम 5 डिस्कस किए हैं आप लोग के साथ, 5 डायग्राम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये हमारा हो गया। अगर हम आपसे डिस्कस करते हैं, अगर हमारे पास कॉलम होगा स्क्वायर कॉलम तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर कॉलम की बात करें तो ये हमारा बी और ये हमारा डी, स्क्वायर कॉलम की हम बात कर रहे हैं, तो बी और डी। तो जब इसका हम निकालेंगे, इसका जब एक्स एक्सिस निकालेंगे जेड एक्स एक्स, तो आई एक्स एक्स अपॉन वाई बार, तो इसका क्या आ जाएगा बी डी क्यू बाई 12 अपॉन, और इसका जो वाई बार की बात कर रहे हैं तो हमारा वाई बार क्या हो जाएगा डी बाई 2। तो देखिएगा जब इसको कट करेंगे तो बी डी स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे बी भी इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो बी और डी इक्वल है, तो आप या तो जेड एक्स एक्स कर लीजिए या फिर जेड वाई वाई कर लीजिए। अगर जेड वाई वाई करते हैं तो डी बी स्क्वायर बाई 6 होगा, लेकिन जब इसका वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है तो जो भी वैल्यू रखेंगे हमारा सेम आएगा। तो स्क्वायर कॉलम के लिए आप करना कुछ नहीं है, बस एक ही निकाल लीजिए और इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका स्क्वायर कॉलम का सेक्शन मॉडुलस निकल जाएगा। तो ये लेक्चर था हमारा सेक्शन मॉडुलस का, तो इसको पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, और इसका नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना। जब तक आप नोट्स बना के इसको नहीं समझिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। अगले लेक्चर में हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे एक एक डायग्राम पे, जैसे कि स्क्वायर कॉलम का हम अलग से डिस्कस करेंगे, रेक्टेंगल का, हॉलो रेक्टेंगल का, सर्कल का, हॉलो सर्कल का, सब पे जितना आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।